रावण ने कोई बहुत बड़ा पाप तो नहीं किया, जो सीता को ले गया ना, रावण ले जरूर गया लेकिन वनवार करता ही रह गया। जब तक उसने स्वीकृति नहीं दी उसको छुआ तक भी नहीं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, ये नफरत की जो आग है इसको लगाना बड़ा आसान है पर बुझाना बड़ा मुश्किल है और इससे बचना भी बड़ा मुश्किल है। राज इंदौरी साहब के उस शेर से इस पूरे वीडियो को शुरू करूंगा कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और इसके ताज़ा जो शिकार हुए हैं आप जानते हैं कौन है? आपको सुन के हैरानी होगी, उनका नाम है मोहन भागवत। आरएसएस के प्रमुख, आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत जी के खिलाफ कट्टरपंथी संघी नफरतबाजों ने मोर्चा खोला हुआ है। यहां तक कि उन पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और उनके खिलाफ ट्विटर पर ट्रेंड भी चलाया गया है और उनके खिलाफ शिकायत, लिखित शिकायत भी दर्ज कराई गई है थाने में जाके। आपकी शायद आंखें जो देख रही होंगी और कान जो सुन रहे होंगे वो ये इस बात को यकीन करने से पीछे हट रहे होंगे, लेकिन यही हकीकत है और यही है नफरत का अंजाम। जनसत्ता ने इसको पूरा छापा है, मैं पढ़ के सुना देता हूं। जनसत्ता ने लिखा है, आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी आए हिंदू कट्टरपंथियों के निशाने पर। नरसिंह आनंद ने कहा इनकी अय्याशी देश देख रहा है। नरसिंह आनंद किसके बारे में कह रहे हैं? आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत के बारे में कि इनकी अय्याशी देश देख रहा है। क्या आपको इस बात पे यकीन आएगा? मुझे नहीं आया जब तक मैंने नहीं पढ़ा। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं और आपको पूरे तथ्य इसके बताता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। और उन्होंने जो बात करी है वो बात करी है जिस तरह से होमोसेक्सुअलिटी, जिसको अंग्रेजी के अंदर कहते हैं, समलैंगिक संबंधों पर, और वो सीधे तौर के ऊपर लोगों ने धर्म से जोड़ दिया है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। लिखा है, आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत हिंदू कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। कथित रूप से हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में उनके खिलाफ पुलिस में आपराधिक शिकायत भी दर्ज कराई गई है। उनके एक बयान के खिलाफ ट्विटर पर #भागवत माफी मांगो ट्रेंड भी चलाया गया है। अब उन्होंने क्या कहा है सुन लीजिए। महाभारत को लेकर कहा है, मैं जनसत्ता को ये पढ़ के सुनाऊंगा। इसके बारे में जाकिर अली त्यागी, वसीम अकरम त्यागी हैं, उन्होंने पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है कि भागवत ने महाभारत के पात्र राजा जरासंध का जिक्र करते हुए कहा है कि उनके दोनों सेनापति हंस और डिब्बक के बीच समलैंगिक संबंध थे। अब आरएसएस प्रमुख अपने ही लोगों के निशाने पर आ गए हैं। उन्होंने जो बोला है जनसत्ता ने उसको लिखा भी है, जो वसीम त्यागी ने कहा है। जनसत्ता लिखता है, दरअसल पिछले दिनों आरएसएस के मैगजीन प्राजनय के दिए गए एक इंटरव्यू में संघ प्रमुख महाभारत के दो चरित्रों के बीच समलैंगिक संबंधों बताया था। भागवत ने महाभारत के पात्र राजा जरासंध का जिक्र करते हुए कहा है कि उनके दोनों सेनापति हंस और डिब्बक के बीच समलैंगिक संबंध थे। अब इसको सुन के ही संघी नफरतबाजों ने मोहन भागवत जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वो लोग जो बीजेपी के कई नेताओं की इस तरह के बयानों के पर खामोश थे, उन्होंने आरएसएस के सरसंघचालक को नहीं छोड़ा है। जनसत्ता ने लिखा है, भागवत के खिलाफ दक्षिणपंथी लेखक ने खोला मोर्चा। मोहन भागवत के समलैंगिकता वाले बयान के खिलाफ हिंदू दक्षिणपंथी यूट्यूबर और लेखक संदीप देव ने मोर्चा खोल दिया है। देव ने मोहन भागवत के अलावा जो पांचवजनय के संपादक प्रफुल्ल केतकर और ऑर्गेनाइजर भी आरएसएस का मुखपत्र माउथ पीस है, उसमें लिखते हैं ये, और ऑर्गेनाइजर के संपादक हितेश शंकर के खिलाफ भी दिल्ली के बिंदापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। और ये उन्होंने ट्वीट करके बोला है। उनका ट्वीट है संदीप देव का, संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत, ई पंचजन्य ई ऑर्गेनाइजर व संपादक प्रफुल्ल लकेटकर, हितेश शंकर द्वारा महाभारत पुराण में वर्णित दो शिवांश भाइयों हंस डिम्बक को समलैंगिक कहने और भगवान श्री कृष्ण को अफवाहबाज बताने के कारण आज बिंदापुर थाने में शिकायत दर्ज करा दिया है। #भागवत माफी मांगो। आप सोचिए कितना बड़ा मामला है अपने आप में कि आरएसएस चीफ के खिलाफ संघी नफरतबाजों ने मोर्चा खोला है। दक्षिणपंथी जो विचारधारा के लोग हैं उन्होंने मोर्चा खोला है, जिनको ये लोग पोषित करते आए हैं, जिनका ये लोग समर्थन करते आए हैं। आज उन्होंने ही इनके खिलाफ एक तरह से बगावत के सुर अपने बढ़ा दिए हैं, तेज कर दिए हैं।
जबकि इससे पहले बीजेपी के कितने नेता मंत्रियों ने आड़े टेढ़े बयान दिए जिससे सीधे तौर के ऊपर भावनाओं पे ठेस पहुंचती, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी। तो इससे ये पता चलता है कि शायद बीजेपी के नेता मजबूत हैं और संघ कमज़ोर है, या जो भी है वो आपके सामने है, या कोई इंटरनल वॉर चल रही है, लड़ाई चल रही है, डिस्प्यूट चल रहा है। जबकि अभी कुछ वक्त पहले मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया था उससे अपमानजनक बयान तो कोई था ही नहीं, पर उनके ऊपर इस तरह के केसेस दर्ज कराने का काम किसी ने नहीं किया। दैनिक भास्कर ने लिखा भी था, भाजपा नेता बोले सीता का जीवन तलाकशुदा जैसा। एमपी में शिक्षा मंत्री ने कहा धरती फटी और माता समा गई, ये आत्महत्या जैसे। इतना बड़ा बयान था लेकिन सब खामोश थे। वहीं राजस्थान के बीजेपी के दिग्गज नेता जो कटारिया जी हैं, उन्होंने जो कहा था वो भी आप सुन लीजिए। रणधीर सिंह भिंडार ने डाला था, पर उनके ऊपर भी इतनी कोई कार्रवाई नहीं हुई जितनी मोहन भागवत के खिलाफ मोर्चा खुला। रणधीर सिंह ने डाला, रावण ने सीता माता का अपहरण कर कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं किया, कहने वाले की ओछी मानसिकता दर्शाता है। कटारिया जी हमारे धार्मिक ग्रंथ रामायण को ही झुटलाना चाहते हैं। महाराणा प्रताप अंबेडकर जी व भगवान राम और सीता माता का अपमान, ऐसे व्यक्ति का सार्वजनिक बहिष्कार होना चाहिए। ये कोई और नहीं थे बल्कि कटारिया थे, गुलाब सिंह कटारिया, बीजेपी के राजस्थान के दिग्गज नेता। उनका बयान आप सुन लीजिए, लेकिन किसी ने उनके खिलाफ मोर्चा नहीं खोला। फिर आखिर मोहन भागवत ही क्यों, ये सवाल खड़ा होता है। सुनिए इस बयान को। रावण ने कोई बहुत बड़ा पाप तो नहीं किया कि उस सीता को ले गया ना, लेकिन कभी भी उस सीता को उसने कलंकित नहीं किया। दोस्त विचार करो, रावण ले जरूर गया लेकिन वनवार करता ही रह गया। जब तक उसने स्वीकृति नहीं दी उसको छुआ तक भी नहीं। दोस्तों आपने देखा सुना किस तरह से बीजेपी नेताओं के बयान जो हैं वो इससे पहले भी यहाँ हैं। यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने भी उप मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत बुरा बयान दिया था। अब मैं इतने बयान यहाँ दिखा भी नहीं सकता, बता भी नहीं सकता, मैं भी नहीं चाहता कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे, लेकिन बीजेपी के इन मंत्रियों के खिलाफ तो मोर्चा खुला नहीं। पर जैसे ही संघ प्रमुख ने, सरसंघचालक ने बयान दिया, मोहन भागवत जी ने, तो पूरा एक मोर्चा खुल गया है कि उनके खिलाफ केसेस दर्ज करा दिए गए हैं, शिकायतें दर्ज करा दी गई हैं। ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है, जिसको मैं आपके लिए छोड़ता हूं डिकोड करने के लिए। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संघी नफरतबाजों की नफरत ने आरएसएस के सरसंघचालक को भी नहीं छोड़ा है, तो ये किसी को नहीं छोड़ सकते हैं। लिहाजा इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, लोगों को बताइएगा कि अब ये ज़माना आ गया है कि संघी नफरतबाज दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग अपनी ही विचारधारा के सबसे बड़े नेता सरसंघचालक मोहन भागवत के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराने पहुंच रहे हैं। सरसंघचालक के खिलाफ जिस तरह से ये मामले बना रहे हैं वो सब कुछ आपके सामने है। इस वीडियो को आगे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा और अपने जितने दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं उन तक पहुंचाइएगा भी। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।